हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। ट्रेवल एजेंसी मैनेजमेंट जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, उसका आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कि डीओटी अप्रूवल और रिकॉग्निशन फॉर ए ट्रेवल कंपनी। किसी भी ट्रेवल कंपनी का अगर हमें अप्रूवल करना है उसको डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से, तो उसका क्या बेसिक प्रोसीजर होता है। तो अगर हम बात करें कि तो मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव जो है रिकॉग्निशन का, वो होता है कि टू प्रमोट टूरिज्म इन इंडिया। और ये एक वॉलंटरी स्कीम होती है जो कि सभी बोनाफाइड ट्रेवल एजेंसीज के लिए ओपन होती है। अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप रिकॉग्निशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो ट्रेवल एजेंसीज एंड टूर ऑपरेटर जो एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए ये एक वॉलंटरी स्कीम है। बेसिकली इट डिपेंड्स कि जो है ओनर जो है उनकी क्या इच्छा है इसके ऊपर। और जो है साथ साथ जो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है, वो उसका डिसीजन जो होता है इस मैटर के अंदर, वो फाइनल डिसीजन होता है। कई बार वो रिफ्यूज भी कर देती है रिकॉग्नाइज करने के लिए, या और बिना बताए मतलब बिना कोई रीजन दिए वो रिफ्यूज करने का अधिकार रखती है। साथ ही साथ अगर उसने एक बार रिकॉग्निशन दिया है, उसके बाद भी उस रिकॉग्निशन को वापस लेने का, यानी कि उसको रिमूव करने का अधिकार भी रखती है। और जो है ट्रेवल कंपनीज जो है जिनको की रिकॉग्निशन दिया जाता है, उनको ये बेनिफिट होता है कि वो एंटाइटल्ड हो जाते हैं जो भी इंसेंटिव्स या कंसेशन गवर्नमेंट जो है समय समय पर जो देती है, उसके लिए वो ट्रेवल कंपनी या टूर ऑपरेटर कंपनी जो है, उसको अधिकार मिल जाता है, वो एंटाइटल्ड हो जाती है अगर उसको अप्रूवल मिला हुआ है तो। ठीक है। तो रिकॉग्निशन जो है वो उसको एक्सटेंड भी किया जाता है इंडिया तक के लिए, कि इंडिया में तक के लिए या पर्टिकुलर रीजन के लिए। इंडिया तक मतलब ये हुआ अगर आपकी ब्रांचेस ऑफिस जो है इंडिया के अंदर 4-5 स्टेट्स के अंदर हैं, तो वो रिकॉग्निशन सभी के लिए भी हो सकता है। और कई बार वो रिकॉग्निशन लिमिटेड के लिए भी हो सकता है, जैसे सिर्फ आपके बॉम्बे ऑफिस के लिए है, बाकी के लिए आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। तो इस तरह से भी ये पॉसिबिलिटी जो है वो हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल्स फॉर ट्रेवल एजेंसीज। तो ये रिकॉग्निशन कराने के लिए जो रूल्स हैं वो क्या हैं हमारे बेसिकली। तो मेन रूल्स जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के द्वारा ट्रेवल एजेंसीज के अप्रूवल के लिए, वो है नंबर 1, application should be prescribed form and shall be addressed to the director of tourism, ministry of tourism, government of india, न्यू दिल्ली। यानी कि जो एप्लीकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में होनी चाहिए, और वो हमें किसको एड्रेस करनी है, डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को एड्रेस करनी है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द कंपनी हैज फंक्शन सक्सेसफुली फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। ये भी जरूरी है कि जो आपकी कंपनी है वो कम से कम पिछले 1 साल से जो है सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, ये भी जरूरी है। नंबर 3, हैव मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल। ये भी आवश्यक है कि कंपनी के पास में जो है मुख्य मूल धनराशि जो है वो होनी जरूरी है। 5 लाख रुपए उसके बैंक में पड़े हों, वो इस टाइप से जो मिनिमम धनराशि है वो होनी बहुत ही जरूरी। Number 4, have an ITA license of GSA of ITA member airlines। तो उसके पास जो है एक आईटा लाइसेंस होना चाहिए किस चीज के लिए, जनरल सेल्स एजेंट के लिए। क्योंकि वो आईटा अगर मेंबर है तो उसका पास आईटा का जो है लाइसेंस होना जरूरी है, जिसके बिहार पर उसको परमिशन मिलती है कि वो जो टिकट्स जो है वो सेल कर सकती है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बच्चों, अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू हैंडल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट्स, वीजाज एंड सच एंड अदर आइटम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है उसको अप्रूवल मिला हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, जो जिससे कि आप जो है इन जो बाहर जाने के लिए जो है क्लाइंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उनके बिहाफ पर हैंडल कर सकते हो। उनके डॉक्यूमेंट जैसे कि उनके पासपोर्ट या वीजा या कोई और आइटम्स जो है आप उनके बिहाफ पे बनवा के उनको दे सकते हो, उसमें आप मदद कर सकते हो। ये तभी पॉसिबल है जब आपकी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा अप्रूव्ड होगी। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 7, इनकम टैक्स असेसिंग, यानी कि कंपनी जो है रेगुलरली अपना इनकम टैक्स जो है वो पे करती है, ये भी जरूरी है। पॉइंट नंबर 8,
रजिस्टर्ड अंडर द लोकल शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, जो लोकल शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है उसके अंतर्गत जो आपका ऑफिस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो ऑफिस, जो आप एड्रेस दे रहे हैं जिस ऑफिस का, वो रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 9, गुड प्रोफेशनल रेपुटेशन। At least 1 or 2 staff members should be from IITA and Department of Tourism recognized tourism educational institution. तो क्या है, आपकी कंपनी की प्रोफेशनल रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। प्रोफेशनल रेपुटेशन का मतलब कि है, बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि कंपनी के अंदर कम से कम 1 या 2 स्टाफ मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जिन्होंने आईटा या डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई की हो। ठीक है, तो यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की हो जो आईटा या डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तो ये होना जरूरी है। ठीक है। पॉइंट नंबर 10, रिकॉग्नाइज्ड बाय एयरलाइंस, कि आपकी कंपनी एयरलाइंस के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, क्योंकि आप उनके बिहाफ पर जो बुकिंग करते हैं इसलिए आवश्यक होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 है, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय रेलवेज, क्योंकि कंपनियां रेलवे बुकिंग करती हैं तो इसलिए कंपनियों को क्या होना चाहिए, रेलवे के द्वारा भी मान्यता प्राप्त होनी जरूरी है। साथ ही पॉइंट नंबर 12, प्रिस्क्राइब्ड फीस फॉर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन करने के लिए जो फीस निश्चित की गई है वो सबमिट करनी होती है। इसी तरह पॉइंट नंबर 13, ट्रेवल एजेंसी मस्ट अटैच द ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट, ट्रेवल एजेंसी को जो है कंपनी की जो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अटैच करनी जरूरी होती है। ऑडिट रिपोर्ट, आप जब कंपनी का जो आपका कितना टर्नओवर रहा, आपने कितना उसमें खर्च किया, कितना आपके पास में आया, मनी ट्रांसफर होके आया, वो जो बिल्स होते हैं कंपनी के, उन सबको जो है आपने सीए से ऑडिट कराना होता है, तो वो ऑडिट रिपोर्ट भी उसके साथ में अटैच करनी होती है। ठीक बात है बच्चों। चलिए, इसी तरह से अब हम देखते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसकी हमने बात की कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया हुआ फॉर्म है वो क्या क्या है, डिटेल्स आपको जो भरनी होती है उसमें। फर्स्ट है उसमें नेम एंड एड्रेस, कंपनी का नाम और एड्रेस आपको फिल करना है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, किस साल आपने उसको एस्टेब्लिश किया है, स्थापित किया है। नेचर ऑफ बिजनेस एंड ईयर ऑफ कमेंसमेंट, आपका बिजनेस किस तरह का है और कब से आपका काम जो है होना शुरू हुआ है, किस तरह का आप काम कर रहे हैं, बेसिकली वो आपका सारा कुछ आ जाएगा। देन टाइप्स ऑफ बिजनेस, कितने टाइप्स का बिजनेस आप कर रहे हो वो भी आ जाएगा आपका। तो टाइप्स में आ गया, आप एडवेंचर टूरिज्म में कर रहे हो या कल्चरल में कर रहे हो या आप टिकट बुकिंग कर रहे हो खाली, ठीक है, या आप टूर पैकेजेस बना के दे रहे हो, इस तरह से टाइप्स ऑफ बिजनेस आ गया आपका। नेक्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर, तो आपकी कंपनी के अंदर जो जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके नाम और उनके एड्रेसेस जो हैं वो लिखने होते हैं, आपके डायरेक्टर्स हैं या पार्टनर्स हैं जो भी आपके हैं। पॉइंट नंबर 6, स्टाफ एम्प्लॉयड, अब स्टाफ की डिटेल देनी होती है, जो स्टाफ आपने एम्प्लॉय किया हुआ है, जिनको आपने नियुक्त किया हुआ है, उनकी क्वालिफिकेशन आपको बतानी है। सेकेंड बात, उनकी सैलरी या जो भी स्ट्रक्चर है, जो उनका सैलरी का स्ट्रक्चर है वेजेस का, वो आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। इसी तरह से उनका एक्सपीरियंस क्या है, लेंथ ऑफ सर्विस, वो कितने समय से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है नेम ऑफ द बैंकर्स, बैंकर से आपने लोन लिया है या बैंक के थ्रू जो ट्रांजेक्शन्स होती है जिन बैंक्स के थ्रू, वो आपको डिटेल देनी है। साथ ही पॉइंट नंबर 8, नेम ऑफ द ऑडिटर्स, जिनसे आपने ऑडिटिंग कराई है उनके नाम आपको देने होंगे। इसी तरह से ऑडिटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स की भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वार्षिक, वो डिटेल्स देनी होंगी। साथ ही पॉइंट नंबर 10 कहता है कॉपी ऑफ इनकम टैक्स नंबर, आपका जो भी इनकम टैक्स अगर आप पेइंग हैं तो इनकम टैक्स नंबर आप बताएंगे, क्योंकि वो फिर चेक हो जाता है रिकॉर्ड में, ऑनलाइन रिकॉर्ड के अंदर। पॉइंट नंबर 11, ऑडिटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर की भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी देनी है। इसी तरह से लेटर ऑफ अप्रूवल देना है फ्रॉम आईटा, आईटा से आपने अप्रूवल लिया है तो उसका जो सर्टिफिकेट या जो लेटर मिला हुआ है वो आपने देना है। पॉइंट नंबर 13, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, जो दूसरी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके आप मेंबर बने हुए हैं, जैसे आईटा है, टाई है, आईटो है, डब्ल्यूटीओ है, आस्था है, पाटा है इत्यादि, जो भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस है इनमें किसके आप मेंबर बने हुए हैं उसके बारे में आप बताएंगे। साथ ही पॉइंट नंबर 14, सेल्स टर्नओवर ड्यूरिंग लास्ट 5 years,
आपने पिछले 5 सालों के अंदर कितना अर्निंग किया है, सेल्स कितनी हुई है, वो डिटेल देंगे। इसी तरह पॉइंट नंबर 15, स्टेप्स टेकन टू प्रमोट टूरिस्ट ट्रैफिक इन द कंट्री। अपने कंट्री के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आपने प्रमोशन के क्या मेथड्स अपनाए हैं, किस तरह से आप प्रमोट कर रहे हो, वो बताएंगे। एंड पॉइंट नंबर 16, एनी अदर स्टेप्स और एक्टिविटी, इसके अलावा भी आपकी कंपनी और क्या क्या चीजें कर रही है, तो ये बताएंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया बच्चों। अब हम टूर ऑपरेटर्स का पढ़ेंगे, पर टूर ऑपरेटर्स का पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कराऊंगी। बेसिकली ट्रेवल एजेंसीज के लिए क्या रूल है, एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब फॉर्म में होनी चाहिए और उसको एड्रेस करना है अपने डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। दूसरी बात, जो आपकी कंपनी जो है वो जरूरी है कि सक्सेसफुली पिछले 1 साल से वो काम कर रही है। इसी तरह से मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो होनी चाहिए कंपनी के पास में। आईटा का लाइसेंस जो है वो भी होना जरूरी है आपके पास में। साथ ही अगर आपने जो है कस्टमर के पासपोर्ट और वीजा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का काम कराना है तो उसके लिए अप्रूवल होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इनकम टैक्स रेगुलरली पे कर रहे हो। आपकी जो शॉप है या ऑफिस है वो लोकल शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है उसके अंडर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आपकी कंपनी में जो है, आपकी कंपनी में कम से कम 1 या 2 स्टाफ मेंबर्स जो हैं आईटा या डीओटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड टूरिज्म एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जो है पढ़े हों और आपकी कंपनी जो है रिकॉग्नाइज्ड हो एयरलाइन से, इसी तरह से रेलवे से भी रिकॉग्नाइज्ड हो और जितनी भी रिकॉग्निशन की जो फीस दी गई है वो आपको सबमिट करनी है। साथ ही कंपनी की जो वार्षिक एनुअल रिपोर्ट है ऑडिटेड वो भी सबमिट करनी है। इसी तरह से जो एप्लीकेशन फॉर्म है डिस्क्राइब किया गया है जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के द्वारा, उसमें उसका नेम और एड्रेस लिखना है, कब स्थापित हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी वो आपको लिखना है, किस तरह का बिजनेस है, कब शुरू हुआ वो लिखना है, टाइप्स ऑफ बिजनेस कौन कौन से हैं आपके वो आपको लिखने हैं। जो नेम और एड्रेस लिखना है जो आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या जो कंपनी के पार्टनर्स हैं उनका। अगर आप सिंगल हैंडेड कर रहे हो तो आपका अपना आएगा इसके अंदर और कई सारे लोग हैं तो उनका आ जाएगा। स्टाफ जो एम्प्लॉयड है उसकी डिटेल देनी है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी सैलरी क्या है, उनको क्या तनख्वाह दे रहे हो, एक्सपीरियंस कितना है, उनकी जो है काम करने की आपके यहाँ कंपनी में क्या लेंथ ऑफ सर्विस कितनी है, आपके बैंकर्स कौन से हैं, ऑडिटर्स कौन से हैं, ऑडिटर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी है, इनकम टैक्स जो आप पे कर रहे हो उसकी कॉपी का नंबर आपको देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई। उसके अलावा आईटा का जो अप्रूवल लेटर है वो आपको देना है। मेंबरशिप आपकी किस प्रोफेशनल ट्रेवल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में है, इनमें से जिसके साथ में भी है वो आपको मेंशन करनी है। पिछले 5 सालों से जो आपका सेल्स टर्नओवर रहा है वो आपको बताना है। इसी तरह से टूरिस्ट ट्रैफिक को कंट्री के अंदर प्रमोट करने के लिए आपने क्या स्टेप्स उठाए हैं वो भी बताने हैं और कोई और एक्टिविटीज कर रहे हैं तो वो भी मेंशन करते हैं। ये सारा था बेटा ट्रेवल एजेंसी के केस में जब ट्रेवल एजेंसी को डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से रिकॉग्निशन लेना है। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगर टूर ऑपरेटर्स को लेना है तो क्या होता है। तो मेन रूल्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन शेल बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होनी चाहिए। मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है जितनी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताई गई है वो आपके पास होनी चाहिए, 5 लाख रुपए जैसे हमने कहा था या जो भी चीज है। उसके अलावा टर्नओवर है वो कम से कम 5 लाख का होना चाहिए, कंपनी का टर्नओवर जो आपने साल के अंदर वो लिया है। और गुड प्रोफेशनल रेपुटेशन होने के लिए स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए जो है इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कि हमने कहा, और कम से कम काम करते हुए 1 साल जो है इसको होना चाहिए कि 1 साल से काम कर रहे हैं। इसके अलावा आईटो के द्वारा, आईटो जो है आपका ये आ गया टूर ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये इसलिए आईटो के द्वारा जो है इसका जो है होना जो है अप्रूवल होना जरूरी है। आईटो मेन जो है टूर ऑपरेटर्स की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ टूरिज्म बिजनेस के जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स होंगे जो सही है, ईमानदारी से काम करना है, बेईमानी नहीं करनी है, जो भी स्टैंडर्ड स्थापित किए गए हैं उनको मेंटेन करके रखना है, ठीक है, वो उनसे अलग नहीं चलना है।
अप्रूव्ड बाय आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, क्योंकि आप फॉरेन एक्सचेंज से डील करेंगे इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा अप्रूवल लिया होना चाहिए। साथ ही कम से कम 2 या 3 स्टाफ मेंबर्स आईटो के द्वारा या डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से वहां से पढ़े हुए होने चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए काम करने के लिए बिजनेस, ये नहीं कि आपके पास में कोई फंडिंग नहीं है और आप काम करना शुरू करना चाहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। और साथ ही रिकॉग्निशन होना चाहिए रेलवेज के द्वारा और एयरलाइंस के द्वारा। इसी तरह शुड एम्प्लॉय ओनली अप्रूव्ड गाइड्स, आपको जो गाइड्स रखने होते हैं अपने पास में, गाइड्स जो कि टूरिस्ट को घुमाने के लिए लेके जाते हैं, वो अप्रूव्ड होने चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ जो है टूरिज्म जो है वो सर्टिफिकेट देती है, वहां से अप्रूवल होना चाहिए। साथ ही पॉइंट नंबर 14, should have contributed towards promotion and development of tourism, आपकी जो टूर कंपनी जो है उसने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया होना चाहिए, वो आपको बताना है। और उसकी लोकेशन भी एक बहुत अच्छी जगह पर होनी चाहिए ताकि जहां तक लोग जो है वो पहुंच सकते हैं, ये सभी जरूरी है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है टूर ऑपरेटर्स के लिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द टूर कंपनी, तो आपको क्या करना है, कंपनी जो आपकी टूर कंपनी है उसका नाम और उसका एड्रेस लिखना है यहाँ पर। ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस साल में आपने कंपनी रजिस्टर की थी वो आप मेंशन करेंगे। इसी तरह नेचर ऑफ बिजनेस एंड ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आपकी कंपनी का बिजनेस किस तरह का है और किस टाइम में आपका बिजनेस जो है शुरू हुआ था चलना, ये आप बताओगे किस साल के अंदर। फिर आप एड्रेस और नाम देना है आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स और पार्टनर्स। देन स्टाफ एम्प्लॉय, जो आपको स्टाफ एम्प्लॉय किया है, क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी सैलरी क्या है, बैंकर्स के जो है नाम, ऑडिटर्स के नाम, ऑडिटर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देनी जो है वो जरूरी होती है। इसी तरह से कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जो इनकम टैक्स आपने भरा है उसकी जो है कॉपी भी लगानी होती है। साथ ही मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके आप मेंबर हैं, किसके मेंबर हैं वो आपको बताना है। पॉइंट नंबर 13, टर्नओवर, आपकी कंपनी की क्या अर्निंग होती है आपका जो है साल का, वो आपको बताना है। वॉल्यूम ऑफ टूरिस्ट ट्रैफिक हैंडल, आपने जो है कितने लोगों को जो है बेसिकली जो है आपने उनको सुविधाएं दी हैं, आपने सेवाएं कितने लोगों को दी, कितने टूरिस्ट को आपने हैंडल किया है वो आपने बताना है। वॉल्यूम हो गया, नंबर हो गया। देन है नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेस एंड कन्वेंशन हेल्ड, आपकी कंपनी के द्वारा कितनी कॉन्फ्रेंसेस और कन्वेंशन जो हैं करवाई गई हैं वो आपको बताना है। साथ ही नंबर ऑफ पैकेज टूर्स हैंडल ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, पिछले साल के अंदर आपने कितने पैकेज टूर्स हैंडल किए, तो यानी कि कितनी आपने बुकिंग्स करी हैं पैकेज टूर के ऊपर वो आपको बताना है। एंड नंबर ऑफ इंसेंटिव टूर हैंडल्स, इंसेंटिव टूर्स भी होते हैं जो कंपनीज जो देती हैं अपने एम्प्लॉयज को, उस टाइप के टूर जो है वो कितने आपने हैंडल किए हैं। साथ ही स्टेप्स टेकन टू प्रमोट टूरिज्म, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आप लोग का क्या योगदान है, उसके लिए क्या कदम उठाए हैं कंपनी ने। और इसके अलावा एनी अदर एक्टिविटीज, कोई और एक्टिविटीज जो आपने की हो वो कौन कौन सी है आपकी कंपनी की। ठीक है बच्चों, तो इसको भी हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो है रूल्स, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से रिकॉग्निशन अगर टूर ऑपरेटर ने लेना है तो क्या करते हैं। एप्लीकेशन जो प्रिस्क्राइब किया गया फॉर्म है उसमें सबमिट की जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताई गई जो मिनिमम जो है पेड अप कैपिटल है वो होनी चाहिए आपके पास में। मिनिमम कंपनी का टर्नओवर 5 लाख होना चाहिए। अच्छी प्रोफेशनल रेपुटेशन होनी चाहिए अपनी आपकी कंपनी की, और स्टाफ भी जो है वो ट्रेंड होना चाहिए। और अलग अलग जो सेगमेंट ट्रेवल इंडस्ट्री के जो नोन सेगमेंट्स हैं जैसे आईटा है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है, उनके द्वारा काम करते हुए जो है कम से कम 1 वर्ष जो है आपको हुआ हो, अप्रूवल मिला हो आईटो के द्वारा, और एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं टूरिज्म बिजनेस के जो है वो आप फॉलो करते हो। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा आप मान्यता प्राप्त हो। कम से कम 2 या 3 स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो आईटो और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है जी।
इसी तरह से साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की पोजीशन कैसी हो, अच्छी हो, पैसा हो कंपनी के पास, रिकॉग्निशन मिला हो रेलवे से और एयरलाइन से, और एम्प्लॉय के पास जो गाइड्स होंगे, जो एम्प्लॉय के पास नहीं सॉरी, जो कंपनी ने हायर किए हुए हैं गाइड जो हैं, जो रखे हुए हैं जॉब पर, वो कैसे होने चाहिए, वो दे शुड बी अप्रूव्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा वो अप्रूव्ड होने चाहिए। और उसके अलावा जो है आपकी कंपनी ने जो है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ योगदान दिया हो, कंट्रीब्यूशन दिया हो, कंपनी अच्छी लोकेशन पर हो, ये सभी रूल्स हैं। रूल्स के साथ साथ हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जो कि टूर ऑपरेटर्स को फिल करना होता है, कंपनी का नाम और एड्रेस, रजिस्ट्रेशन किस साल में किया गया है, कंपनी बिजनेस किस टाइप का करती है, और कब उनका बिजनेस जो है शुरू हुआ, और आपकी जो है कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स, जो पार्टनर्स हैं, उनके नाम और उनके एड्रेसेस, जो स्टाफ एम्प्लॉय किया है वो कौन है, कितने हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी सैलरी क्या है, और जो है बैंकर्स के नाम क्या है, ऑडिटर्स के नाम लिखने हैं, ऑडिटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देनी है, साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी अटैच करनी है, आप किन किन अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं वो भी बताना है, कंपनी का टर्नओवर भी बताना है, इसमें लिखना है आपको फॉर्म में, टूरिस्ट ट्रैफिक आपके पास जो है कितना आया, आपने कितना हैंडल किया, नंबर ऑफ टूरिस्ट का उनका वॉल्यूम जो है वो बेसिकली वो लिखना है, आपके द्वारा कराई गई कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशंस के जो नंबर है, कितनी कराई आपने, 10 कराई, 20 कराई, साल में 100 कराई, जो भी कराई वो आपको लिखनी है, पैकेज टूर्स आपने साल के अंदर पिछले साल में कितने आपने किए उसका भी नंबर लिखना है, 50, 100 जितने भी आपने किए, और जो इंसेंटिव टूर्स टाइप्स की जो अगर आपने हैंडल किए उनका भी नंबर लिखना है, साथ ही टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो आपने स्टेप्स लिए हैं वो क्या क्या है वो भी मेंशन करनी है, और लास्ट में कोई और एक्टिविटीज जो है अगर आपने की हैं टूरिज्म के लिए तो उनको भी हमें मेंशन करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आई होप अब आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि जो भी ट्रेवल कंपनीज हैं या टूर ऑपरेशन बिजनेस है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि उसको आईटा से भी रिकॉग्निशन होना जरूरी है और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से भी होना जरूरी है। और ये क्यों जरूरी है हमने देखा, क्योंकि इससे गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर दिए गए फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो हैं उसका जो है फायदा उठा सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन अगर वो अप्रूव्ड होगी तो, साथ साथ उसकी रेपुटेशन रहती है जो है, और जो है बिजनेस भी उनके थ्रू जो है वो ज्यादा आता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं उसके, अब उसका लोगो भी वो इस्तेमाल कर सकती हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और आईटा का जो वो है, तो वो अपनी कंपनी की ब्रांडिंग के लिए भी अच्छा रहता है। और ये लास्ट में कुछ रेफरेंसेस दिए हैं बच्चों, आप इन पे जाके डिटेल में और जो है इससे रिलेटेड और इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आई होप सभी को ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप सब इसको बिल्कुल तरीके से लर्न कर लेंगे और याद करेंगे इसको। ठीक है, देन कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।